नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं साउथ के लिए ट्रिप करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम निकल पड़ रहे हैं मुंबई से साउथ के लिए, जो कि हमारी ट्रेन है मदुरई के लिए। तो सबसे पहले हम मुंबई से, तो मुंबई की जान लोकल है, तो हम लोकल से ट्रैवल करके अपने ट्रेन के लिए पहुंचते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं। तो यहाँ ट्रैवलिंग थोड़ी लंबी थी, थोड़ी जर्नी इसकी 32 आवर्स लगेंगे अगर आप मुंबई से जा रहे हो मदुरई के लिए, जो कि सबसे कम टाइम लेता है। बाकी आप कन्याकुमारी के लिए पकड़ोगे तो 40 आवर्स से अबव लगेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने मदुरई का ऑप्शन चुना, फिर हम वहाँ से बाकी जगह चुनेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने ट्रेन ली, ट्रेन में थोड़ा वॉक कर रहे थे क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो चुके थे ट्रेन पकड़े हुए, और थोड़ा हो जाता है कि हाँ काफ़ी टाइम बैठे बैठे। तो हमने थोड़ा फ्रेश हवा ली, फिर हम पहुंच गए मदुरई में सबसे पहले पहुंच के हमने लॉज बुक किया। लॉज बुक करने के बाद हम निकल पड़े सुबह सुबह मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन के लिए। मीनाक्षी इसलिए क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग होती है हर मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ की टाइमिंग थी 12 बजे तक। 12 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चले गए मीनाक्षी दर्शन के लिए, नाश्ता वाश्ता करके। फिर हम पहुँचते हैं वहाँ पे, थोड़ा वॉकेबल, हमारे लॉज से वॉकेबल डिस्टेंस था, तो हम पैदल ही जाते हैं 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे वैसे तो मदुरई मीनाक्षी टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है, आप वीडियोस में देखोगे। बट हम जब यहाँ पे पहुँचे तो ये कंस्ट्रक्शन में मेंटेनेंस में गया होता है। इन शॉर्ट, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, मेंटेनेंस भी चल रहा था, तो हमें शॉर्ट रास्ते से गया करना था। फिर हम दर्शन वर्शन किए, वहाँ पे वीडियोस अलाउड नहीं थे तो हमने उतना ही शूट किया। फिर हमने लोकल साइट सीइंग के लिए हमने बुकिंग की थी बस वगैरह की, होटल से ही, लॉज से। तो हमने उसके थ्रू काफ़ी ट्रैवलिंग की, जिसमें से एक ये किला टाइप बोल सकते हैं, राजा की हवेली, जिसमें एक सिंहासन था इसमें जो सोने की थी। आगे आप देखोगे, और बहुत ही बड़ा महल था ये हमें देखने का। ये सोने का महल है, सोने की चेयर है ये, यहाँ पे एक साइट सीइंग के लिए माना जाता है। तो और यहाँ की कलाकारी भी आप इमारतों में देखोगे कि काफ़ी सुंदर है। और वैसे भी जो भी पुराने चीज़ होते हैं वो तो ओल्ड इज़ गोल्ड माना ही जाता है। तो यहाँ से हम फटाफट, हमें 2-4 जगह जाने थे घूमने के लिए। तो पहला ये एक राजा की हवेली थी, ये हमने देखा। फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। बट आप जाओ तो ऐसा नहीं है कि आपको मदुरई में जाना है तो आप सब चीज़ें देखो, ये मेन मीनाक्षी टेम्पल ही है। उसके बाद आप चाहो तो स्किप कर सकते हो बाकी चीज़ें। तो ये एक तरह से तालाब बोल रहे थे यहाँ के लिए, ये भी एक साइट सीइंग था। तो जैसा कि मैंने बताया, आप स्किप कर सकते हो बाकी चीज़ें। आप यहाँ पे घूमने के लिए 3 जगह ही मुझे खास लगी, वैसे तो 2 ही मानते हैं लोग। तो एक मीनाक्षी टेम्पल है, और आगे मैं बताऊँगी, ये एक गांधी जी की कुटिया थी। माना जाता है कि यहाँ पे गांधी जी रह के संग्राम के लिए काफ़ी चीज़ें अपने बारे में, कैसे हमें आज़ादी मिलेगी, यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी, यहीं से सोचना शुरू किया था। तो इसमें आपको देखने को ये मिलेगा, ये जो मैंने इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पूरे ईयर्स में दिखा है कि कब गांधी जी ने कैसे कैसे आगे अपना बढ़े अपने कैसे कैसे शुरुआत किया संग्राम के लिए। इसमें काफ़ी इसमें एक आगे जाके कुटिया भी है, जो हम देखते हैं कि कुटिया कैसी मतलब जिसमें रह के उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची थी कि हाँ हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ ये बेसिकली यहाँ पे गांधी जी रहा करते थे अपने उस समय के, जिसमें डेट मेंशन है। तो इसमें हम देखते हैं उनके बेड वगैरह थे, उनके बाथरूम थे, वो उस ज़माने में कैसे रहा करते थे। ये उनकी कुटिया है, कितनी छोटी सी और प्यारी सी कुटिया, मिट्टी की आज भी बनी हुई है। मुझे तो वैसे पुराने चीज़ें देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है, मैं सब पढ़ते हुए भी चल रही थी। तो इसमें आगे आप देखोगे, ये 2-3 एक तरह से हम जैसे ड्राइंग रूम बोलते हैं उनका, वो ड्राइंग रूम के तरह ही था। बाकी यहाँ पे वो सोया करते थे। माना जाता है कि ये गद्दा भी वही है जिस पे वो सोया करते थे, एक चौकी डाल के। देखने से ही पता चल रहा था कि काफ़ी पुराना है, इसको सिर्फ मेंटेन किया जाता है, इसकी किसी कोई टचअप नहीं किया जाता। और इसमें ये उनका बाथरूम है, जैसे कि हम पहले
पहले के राजाओं को देखते थे यूज़ करते हुए, ये भी वैसे ही है। यहाँ पे वो स्नान करके आते थे और अपने कपड़े वगैरह चेंज करते थे, ऐसा बोलते हैं। ये कुटिया ही एक तरह से थे, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम अगले डेस्टिनेशन में निकले। ये बोलते हैं कि ये मीनाक्षी जी के भाई का मंदिर है और यहाँ पे भी रथ वगैरह निकलती है, तो ये थोड़ा हिल एरिया में था और एक तरह से मीनाक्षी टेम्पल के जैसे ही व्यू था। तो हम वहाँ पे तो व्यू नहीं देख पाए थे मीनाक्षी, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में था। तो हम यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा अपना एन्जॉयमेंट किए। बाकी आगे इसके अंदर फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं थे, फिर भी मैंने थोड़े से कैप्चर किए। इसकी कलाकारी देखने लायक होती है, मतलब साउथ के टेम्पल्स में इतनी कलाकारी होती है, मुझे बहुत पसंद आती है। तो 5 बजे क्लोजिंग आवर था, तो हम फटाफट फ़ोटो वगैरह क्लिक करके जल्दी भाग रहे थे और अंदर की तरफ भाग रहे थे। यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है। अगर एक माँ अपने बच्चे के साथ आ रही है तो यहाँ पे आपको दूध पिलाने के लिए फ्री में दूध मिलते हैं कि आपके बच्चे को दिक्कत ना हो। फिर हम दर्शन करके फटाफट निकल चुके थे वहाँ। मैं थोड़ा एक्सप्लोर और कर रही थी। फिर हमारी ये 4 चीज़ें ही हमें दिखाई गई उस साइट सीइंग में, लोकल में। फिर हमने पैकिंग वगैरह की और हम ये खाना वाना डिनर वगैरह करके हम नेक्स्ट डे के लिए निकल पड़े।